क्या गरीब होना पाप है? दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने वाले हैं। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप बिना मेहनत के गरीबी में ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। हम आपको आज ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपनी गरीबी और हालातों से लड़ते हुए 22 लाख करोड़ की कंपनी की स्थापना की। यह कहानी में लिवाइस बॉटम की है, जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने लिवाइस बॉटम कंपनी की स्थापना की। लिवाइस बॉटम का जन्म 4 अगस्त 1821 में फ्रांस में हुआ। उनके पिता एक किसान और माता टोपी बनाने का काम करती थी। उस समय फ्रांस की हालत नेपोलियन युद्ध के कारण बहुत ख़राब थी। अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए लिवाइस बॉटम बचपन से ही अपने पिता के खेत में सहयोग करते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। जब वह 10 साल के हुआ तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की। उनकी सौतेली माँ उनसे बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी, जिसके कारण वह 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पेरिस पहुंच गया। वहां पर उनके पास ना खाने के लिए था कुछ, ना रहने का कोई ठिकाना था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक कारीगर के पास काम करने का मौका मिला, जिसके बाद खाने और रहने की जुगाड़ हुई। कारीगरों के पास मेहनत से काम करने के कारण कुछ ही समय में वह पत्थर, लकड़ी और मेटल की बहुत अच्छी कारीगरी करने लगा। उस समय पेरिस में रेल चलने लगी, जिसके कारण लोग अपना सामान रेल मिली जाने के लिए किसी बॉक्स की तलाश में थे। लिवाइस बॉटम ने इस मौके को देखा और अपनी कारीगरी की बदौलत बक्से का निर्माण किया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बक्से की मदद से लोग अपने घर का सामान इधर से उधर बड़ी आसानी से ले जाने लगे। उनकी कुशलता को देखने के कारण फ्रांस की महारानी उन्हें अपना कारीगर नियुक्त कर लिया। 1 साल बाद उन्होंने लिवाइस बॉटम की स्थापना की। वह अब लोगों के लिए अच्छे बक्से निर्माण करने लगे, लेकिन उन्हें इस बक्से में एक समस्या नज़र आई। इस बक्से के डिज़ाइन के कारण दूसरा बक्सा इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता था और यह थोड़े भारी थे। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कैनवस के बक्सों का निर्माण करने का निर्णय लिया, जो हल्के और वाटरप्रूफ होते थे। इन बक्सों के ऊपर दूसरा बक्सा भी आसानी से रखा जा सकता था, जिसके कारण बहुत ही कम जगह लेते थे। लोगों ने उनके इस डिज़ाइन को बहुत पसंद किया। लिवाइस बॉटम ने इनके साथ ही महिलाओं के लिए पर्स व अन्य बैग भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी कंपनी के बैग विदेशों में भी जाने लगे। इसी दौरान युद्ध के कारण उनकी कंपनी एक बार बंद भी हो गई थी, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने दोबारा इस कंपनी को शुरू किया। बाद में उनके बेटे ने भी लिवाइस बॉटम कंपनी में सहयोग किया। उनके बेटे ने बैग में लॉक लगाने की शुरुआत की, जिसे लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया। 70 की उम्र में लिवाइस बॉटम की मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे ने लिवाइस बॉटम का अभी का लोगो डिज़ाइन करके कंपनी की एक नई ऊंचाई दी। आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यह फ्रांस की सबसे लग्जरी फैशन हाउस, जिसे लिवाइस बॉटम ने मेहनत और बदौलत से खड़ा